हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो जैसे कि हम लोगों ने कल अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, जिसकी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे कहाँ पे क्या चीज का पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए बेटा, कल हम लोगों ने दो क्वेश्चन कर लिए थे। कल मैंने अपने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है, आज हम लोग को थर्ड क्वेश्चन से अपने स्टार्ट करना है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्लास को आखिर तक जरूर देखिएगा और उम्मीद है आपको कल वाली क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हमारा अपना। चल, हमको अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है बेटा, और एक दो तीन चार सात आठ ट्रांजेक्शन है हमारे। ठीक है, तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले हम लोग वो फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा। अपने पेंसिल स्केल सब निकाल लीजिए, सब कुछ अपने पास रखिएगा बेटा। सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शंस, फिर यहाँ पे आती हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज लेस कैपिटल। ठीक है बेटा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले ट्रांजेक्शन के साथ अपने बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,75,000। हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1,75,000 से बेटा। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले हमारी दो चीजें कौन सी इफेक्ट हुई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी कैश भरा और कैपिटल हरा, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ये ट्रांजेक्शन तो हमने कल ही किया था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। हम लोगों ने 1,75,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक है बेटा। फिर हम आता है हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब इसमें न्यू इक्वेशन बनेगी पहले ट्रांजेक्शन के बाद। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 1,75,000 इज इक्वल टू प्लस का 1,75,000। ठीक है बच्चे। सेकेंड, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। रोहित से हमने गुड्स परचेज किए हैं 50,000 के। बेटा ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कहीं नहीं लिखा कि हमने कैश में परचेज किया। तो दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट का मतलब बेटा उधार पे हमने माल लिया। तो कल ही मैंने बताया था पी के साथ चलता है सी, मतलब अगर परचेज आप उधार पे करेंगे तो आपके ऊपर लाइबिलिटी भर जाएगी, तो आप उसको लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। बताया था कल आपको बच्चे। तो यहाँ पे हमारा एक स्टॉक भरा और यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स भर गए। स्टॉक भरा और क्रेडिटर्स भर गए। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम रोहित। तो 50,000 का हमारा स्टॉक आया और वो भी उधार पे आया। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 50,000 से। कैश में कुछ नहीं हुआ, कैपिटल में कुछ नहीं हुआ। क्लियर होगी बात? बात समझ में आ गई बच्चे? अब फिर से हम न्यू इक्वेशन बना देंगे बेटा यहाँ पे। तो जब न्यू इक्वेशन बनेगी तो यहाँ पे आया 1,75,000, यहाँ पे आया हमारा 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1,75,000। तो ट्रांजेक्शन क्लियर हो गए बच्चे? कोई डाउट है इसमें किसी को? थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 फॉर 20,000। बेटा हमने एक जो कॉस्ट है उसकी वो है 17,500, लेकिन हमने बेचा है 20,000 में। जो इसका ये डिफरेंस हुआ 2,500, दैट विल बी प्रॉफिट, दैट विल बी आर प्रॉफिट। और उधार पे बेचा है हमने, तो एच के साथ चलता है बेटा डी, दैट मीन सेल्स प्लस डेटर्स। सेल्स के साथ क्या आ जाता है बेटा? डेटर्स। डेटर्स इज एन एसेट, डेटर्स इज एन एसेट। तो थर्ड ट्रांजेक्शन जो हमारा बनेगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या मैंने ट्रांजेक्शन बताया था आपको? क्या करेंगे, स्टॉक में से तो 17,500 माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं बेटा 20,000 रुपए के। डेटर्स कितने के इंक्रीज हो गए हैं बेटा? 20,000 रुपए के। और जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हमारा चला गया कैपिटल में। प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस इनकम गेन सब कहाँ जाता है बेटा? कैपिटल में।
कैश में कोई चेंज नहीं आया, पैसा कहीं नहीं आया, लाइबिलिटी कोई नहीं भरी हमारी। क्लियर होगी बच्चे? अब फिर से इसका बना दिया हमने, न्यू इक्वेशन बना दी बच्चे। ये मैंने इसलिए जल्दी से कर दिया क्योंकि कल मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको अगर डाउट है तो पिछली क्लास में से देख लीजिएगा कैसे किया। ठीक है? अगर आप कहते हैं तो चलिए एक बार और समझा देते हैं, जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं आइए उनको समझा देते हैं बेटा। कॉस्टिंग का मतलब होता है बेटा जितने में आपने खरीदा, 17,500 का खरीदा। जो सेल्स प्राइस है हमारी, वो है हमारी बेटा 20,000 की। ठीक है? अब हमेशा जानना बेटा, ये जो माइनस होता है बेटा स्टॉक से, इतने का हमारे पास से स्टॉक चला गया। अगर आप उधार पे बेचेंगे तो ये रिटेल्स में जाएगा अमाउंट, और अगर आप कैश में बेचेंगे तो कैश में जाएगा। ठीक है? और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बेटा, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट, 2500 का। और ये हमारा जाता है बेटा कैपिटल में। ये कहाँ जाता है बेटा? कैपिटल में। क्लियर होगी बात? फोर ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिया। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। हमने फर्नीचर खरीदा है बेटा, कितने का खरीदा है बेटा? 10,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर हमारी एक फिर से एसेट इंक्रीज हो गई। फर्नीचर हमने खरीदा 10,000 का। पहले न्यू इक्वेशन बना लेते हैं बेटा। 1,75,000 प्लस स्टॉक हमारा कितने का बचा? 32,500 का। 20,000 की हमारी डेटर्स हो गए, 50,000 की हमारी लाइबिलिटी है, और हमारी जो कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल हमारा 1,77,500 हो गया। अब हमने फर्नीचर खरीदा है बेटा 10,000 रुपए का, वो भी कैश में, कुछ नहीं लिखा है तो कैश में। परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारी एक अलग से एसेट बन गई 10,000 की, लेकिन कैश भी हमारे पास से 10,000 का चला गया। फर्नीचर आया, पैसा गया। इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। फिर से न्यू इक्वेशन बना दे बेटा। 1,65,000 का कैश बचा हमारे पास, 32,500 का हमारा स्टॉक हो गया, 20,000 के हमारे डेटर्स थे, 10,000 का हमारा फर्नीचर आ गया, लाइबिलिटी हमारी कुछ नहीं भरी, और 1,77,500 मेरा कैपिटल। क्लियर होगी बात? आइए फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट ऑफ 48,500। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है बेटा, फिफ्थ वाला। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? रोहित से हमने यहाँ पे माल लिया था बच्चे 50,000 का, उसको हम दे रहे हैं 48,500, वो भी फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का बेटा ये मतलब होता है कि 50,000 के बदले में आप 48,500 रखिए, और यहाँ पे हमारा लेन देन खत्म हो गया। खरीदा था 50,000 का, दिया हमने 48,500 का, पैसे दिए, पेमेंट हमने इतनी करी, और परचेज हमने इतने का किया था। हमने कहा, क्या यार छोटी बात कर रहे हो, अब इतना रखो, काम खत्म करो। तो ये जो 1,500 का हुआ बेटा, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। 1,500 का क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट। क्योंकि हमने लाइबिलिटी तो मेरी पूरी चली गई, अब हम उसको पैसा नहीं देंगे, हम उसको पैसा नहीं देंगे, लेकिन लाइबिलिटी पूरी चली गई, लेकिन मेरे पास कैश कितना गया बेटा? 48,500 का। तो जो 1,500 हुआ, वो क्या हो गया? प्रॉफिट। अभी हमने आपको बताया था प्रॉफिट कहाँ जाता है बेटा? कैपिटल में। आपने इतनी पेमेंट करी, ये कैश में से माइनस हो जाएगा, और लाइबिलिटी पूरी कम हो गई इतने में से, क्योंकि अब हम 1,500 और देंगे तो है नहीं, 1,500 तो मेरे गए, प्रॉफिट बन गया मेरा। ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन में बेटा क्या करेंगे हम, आपने यहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन लिखेंगे, पे कैश टू रोहित। रोहित को पूरी लाइबिलिटी हमने खत्म कर दी, लेकिन कैश मेरे पास से गया 48,500 का, और प्रॉफिट हो गया हमको 1,500 का बच्चों। कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा? 1,500 का प्रॉफिट हो गया। इसको कहते हैं फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब कि अब हम इसके बाद आपको कोई पैसा नहीं देंगे, मेरा अकाउंट यहीं पे बंद हो गया, मेरा अकाउंट यहीं पे बंद हो गया। अब जब न्यू इक्वेशन बनेगी तो बेटा क्या बनेगी? 500, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 1,16,500। इधर आया 32,500, इधर आया 20,000, इधर आया बेटा 10,000, इधर लाइबिलिटी जीरो हो गई मेरी, और इधर हमारा प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया 1,79,000। कोई डाउट है बच्चे किसी को? कोई डाउट है? पक्का? आइए सिक्स ट्रांजेक्शन करते हैं क्या लिखा।
कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। मनीष भैया से हमको ऊपर ने माल बेचा था 20,000 का, उस भैया ने हमको 20,000 रुपये दे दिए। मनीष शेयर वॉज अ डेटर, तो हमारी डेटर चले गए और मेरे पास पैसा मिल गया। डेटर कम हो गए और पैसा मिल गया। कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। तो मेरे डेटर्स बेटा चले गए 20,000 से, लेकिन मेरे पास पैसा आ गया 20,000। नो प्रॉफिट नो लॉस, उसे 20 ही लेने थे, 20 दे दिए उसने हमको। ठीक है, मनीष वॉज अ डेटर, डेटर मेरे कम हो गए और पैसा बढ़ गया। न्यू इक्वेशन, 1,36,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,79,000। क्लियर होगी बात? कोई डाउट है बच्चे इसमें? सेवन ट्रांजेक्शन। रेंट पेड 1,000, कल ही मैंने बताया था। रेंट पेड कुछ नहीं लिखा होता है तो ऑब्वियस सी बात है हमने कैश में ही पे करेंगे। और रेंट हमारा एक्सपेंस है बेटा, रेंट हमारा क्या है बेटा? एक्सपेंस। तो 1,000 तो मेरे पास से कैश चला गया और एक्सपेंस है, तो हम लोग कैपिटल से क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। कैपिटल से क्या कर देंगे बेटा? माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे जहां जहां कुछ नहीं होगा बेटा वहां वहां जीरो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी? 1,35,500 प्लस 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,78,000। ठीक है बच्चे, ए ट्रांजेक्शन लास्ट। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000। पर्सनल यूज को बेटा हम बोलते हैं यहाँ पे ड्राइंग्स। कल भी मैंने आपको बताया था, ड्राइंग्स का जो इफेक्ट जाता है बच्चे वो कैश पे से माइनस होता है और कैपिटल से भी क्या होता है बेटा? माइनस होता है। तो 3,000 की हमने ड्राइंग्स करी हैं। तो 3,000 यहां से माइनस हो गया और 3,000 हमारा कैपिटल से माइनस हो गया। 0 0 0। यहाँ पे आ गया 1,32,500, यहाँ पे आ गया 32,500, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया हमारा 10,000 इज इक्वल टू प्लस का 0 1,75,000। कोई डाउट है बच्चे किसी को? अब इसका टोटल कर लेते हैं बेटा। देखिए टोटल दोनों साइड का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ऐसे साइड का टोटल करेंगे तो 1,32,000 32,500, तो ये हो गया 1,65,000। 165 प्लस 10 1,75,000 और इधर भी हमारा कितना है? 1,75,000। दैट मीन्स हमारा मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ऐसा नहीं है कि आंसर मैच करने से सही होगा, हो सकता है आपने कुछ गलती करी हो। तो आप प्लीज हर एक ट्रांजेक्शन के बाद चेक कर करिएगा कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर होगी बात? उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए फिर से सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन्स लिख लेते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अच्छा पहला ट्रांजेक्शन, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे सबसे पहले कैश हुआ और कैपिटल हुआ। तो कैश हमारा बड़ा बेटा 1,80,000 से और कैपिटल आई है मेरे पास 1,80,000 से। ठीक है, फिर से हमारी बन गई न्यू इक्वेशन, 1,80,000 इज इक्वल टू 1,80,000। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है बच्चे? अच्छा, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। इसको दो पार्ट में करते हैं हम लोग। हमने सबसे पहले परचेज किया बेटा, एक तो कैश में किया और एक उधार में किया। ठीक है, तो जब कैश में हमने किया तो हमने कैश में किया है 60,000 का और उधार पे किया हमने 30,000। तो पहले इसकी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं कैश वाली। तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक आया, वो भी कैश में आया, परचेज गुड्स
फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। तो स्टॉक हमारा बढ़ गया बेटा 60,000 से, लेकिन मेरे पास पैसे चले गए 60,000। ठीक है, उधार पे खरीदा। पी के साथ क्या चलता है बेटा? सी, परचेज स्टॉक खरीदा तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। आ गया हमारा क्रेडिटर्स। हमने 30,000 का यहाँ पे फिर से स्टॉक खरीदा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 30,000 से। क्लियर होगी बात? टोटल स्टॉक जो आया हमारा 90 का आया, 90 में से 60 की तो पेमेंट कर दी, लेकिन 30 हमने उधार पे खरीदा। तो अब इसका न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनेगी बच्चे? इसको दो पार्ट में जब डिवाइड कर लेंगे ना, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आपके नहीं आएगी। स्टॉक आया 90,000 का, लाइबिलिटी भरी हमारी 30,000 की, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, कैपिटल हमारा इतना ही था। ठीक ठीक। थर्ड इक्वेशन, थर्ड ट्रांजेक्शन, पहला हो गया, दूसरा हो गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 24,000। फिर से वही बात आ गई, 24,000 के हमारे गुड्स थे, हमने बेचे उसको 40 पे, तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हुआ बेटा? 16,000 का यहाँ पे हो गया हमको प्रॉफिट। 16,000 का क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट। खरीदे थे हमने 24 के, उधार में बेचे हैं कि कैश में? कैश में बेचे। कैश आया मेरे पास 40 का, और प्रॉफिट हुआ हमको 16 का। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,60,000। अगर उधार पे बेचे तो क्या होता है? उधार पे बेचे तो क्या होता है? डेटर्स या क्रेडिटर्स? डेटर्स होता है या क्रेडिटर्स होता है? एस के साथ बेटा क्या चलता है बेटा? PCSD, सेल्स के साथ डेटर्स और परचेज के साथ क्रेडिटर्स। क्लियर हो गया बेटा इतना बात? कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट है? पक्का? आइए मैच कर लेते, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 16 और 7, 90 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 66 आएगा। ठीक है, ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन। फोर्थ, रेंट पेड 5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। पहले उसको दो पार्ट में टुकड़े हैं हमारे। एक है रेंट पेड, पहले 5,000 कर देते, चलो। रेंट पेड और रेंट आउटस्टैंडिंग दो चीजें हैं इसमें। पहले रेंट पेड हम कर देते हैं 5,000, ये तो आपको पता है कैश में से माइनस होगा और कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन बात आती है रेंट आउटस्टैंडिंग की। आइए देखते हैं क्या लिखा है, समझते हैं इसको क्या मतलब होता है। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब बेटा यहाँ पे ये होता है कि ड्यू डेट हमारी निकल गई है, बट हमने पेमेंट पेड नहीं किया। हमने पेमेंट नहीं किया, हमने पे नहीं किया। तो ये बेटा अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है, आप जैसे स्कूल की आपकी फीस 10 तारीख तक पे करनी होती है, 12 तारीख तक पापा ने पे नहीं किया, तो पापा के लिए बेटा वो क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग। क्या बन गया बेटा वो? आउटस्टैंडिंग। तो क्या पापा की मेरे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई? क्या बढ़ गई बेटा? लाइबिलिटी बढ़ गई, और हमारा नुकसान भी हो गया, कैपिटल से भी माइनस होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, रेंट आउटस्टैंडिंग के इफेक्ट दो जगह जाते हैं। एक लाइबिलिटी बढ़ाता है हमारा, और एक कैपिटल भी हमारा कम कर देता है। तो लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे अलग से हमको दिखानी होती है, यहाँ पे हमको अलग से दिखानी होती है बच्चे। नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वाला क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया था बच्चे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग, बस जगह नहीं तो मैंने ओएस लिख दिया, आप वहां पे पूरा लिखेंगे। तो रेंट आउटस्टैंडिंग है बेटा हमारा 2,000 का, तो यहाँ पे हमने 2,000 प्लस कर दिया, और हमारा यहाँ पे नुकसान हो गया, तो 2,000 में माइनस कर दिया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? और उसके बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। तो अब इसका न्यू इक्वेशन जो बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? 1,55,000 प्लस 66,000 is equal to 30,000 प्लस 2,000 प्लस 195 में से 196 में से 5 191 1,89,000 1,89,000। क्लियर होगी बेटा बात? कोई डाउट है? आइए मैच कर लेते हैं। 1,55,000 प्लस 66 कितना हो जाएगा बेटा? 155 प्लस 66 45 और 21 2,21,189 प्लस 2 191 191 221
दोनों साइड का 220 बना आ रहा है। आइए फिफ्थ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 कॉस्टिंग 38,000। अब अपने ऊपर वाले में दोनों में फर्क क्या है? ये वाला कैश ट्रांजेक्शन था, ये वाला क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सेल हमने करी है उधार पे, तो सेल्स के साथ हमारा क्या बनेगा बेटा? डेटर्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और हमने 38 की चीज बेची है 50 में, तो मेरे पास से स्टॉक चला गया 38 का, डेटर्स बढ़ गए 50 के, प्रॉफिट हो गया 12 का। प्रॉफिट हो गया 12 का। कैश आया नहीं। न्यू इक्वेशन 1,55,000 प्लस 16 में से 8 गया 8, 5 में से 3 गया 2, प्लस 50,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 2,000 प्लस 1,00,000 0 0 0 9 और 2 11 8 और 2 10 2,01,000। क्लियर हो गई बात? तो डाउट है बेटा? सिक्स लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन का, सैलरी पेड इन एडवांस। अब ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा। जैसे आउटस्टैंडिंग था, दोनों में फर्क क्या है? आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू डेट निकल गई, आपने पेमेंट नहीं करी। लेकिन एडवांस का मतलब होता है आपने ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दी। आपने ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट अगर कर दी तो ये आपकी बन जाती है बेटा एसेट। क्या बन जाती है बेटा आपकी? एसेट। तो आपने जब यहाँ पे प्रीपेड सैलरी कर दिया, इसको हम बोलते हैं बेटा प्रीपेड सैलरी। तो यहाँ पे एक एसेट बढ़ेगा प्रीपेड सैलरी का। ठीक है, तो सैलरी हमने एडवांस में जो पे करी है बेटा वो 3,000 की करी है, लेकिन मेरे पास से कैश भी चला गया। मेरे पास से कैश भी चला गया। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर प्रीपेड सैलरी एडवांस होगी तो एसेट बढ़ जाती है और कैश माइनस हो जाता है। और जब हमारी आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस होगा तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है और कैपिटल माइनस हो जाती है। ठीक है, अब हमारी लास्ट फाइनल इक्वेशन बनेगी 1,52,000 प्लस 28,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 2,000 प्लस 2,01,000। पक्का क्लियर होगी बच्चे बात? ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैं लिखवा दे रहा हूँ। याला एक है रेट आउटस्टैंडिंग और सैलरी प्रीपेड इन एडवांस। बाकी सब तो आपने पढ़े थे, ये दोनों इसमें नए पॉइंट भी वाले पॉइंट नए थे इस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन। ट्रांजेक्शंस assets is equal to liabilities plus capital। चार्जर मिल विद कैश एंड स्टॉक। अब देखो वो दो चीजों से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों ही एड ऑन होके हमारी क्या बन जाएंगी बेटा? कैपिटल। तो अब यहाँ पे हम लोग कैश भी लिखेंगे और स्टॉक भी लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास दो एसेट्स आ गई। मेरे पास क्या आ गई बेटा? दो एसेट्स हमारी आ गई। कैश आया हमारा 1,40,000 का, स्टॉक आया हमारा 2,50,000 का, और हमारी कैपिटल हो गई 3,90,000। 3,90,000। क्लियर हो गई बात? तो जब दो से ज्यादा चीजों में आती है तो दोनों चीजें एसेट्स में लिख देते हैं और दोनों का एडिशन अमाउंट कैपिटल में लिख देते हैं। न्यू इक्वेशन 3,90,000। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। हमने अभी तक हमारा क्या होता था, डायरेक्टली अमाउंट दे रखा होता था कि इतने में खरीदा इतने में बेचा। अब उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया बेटा। क्या बता दिया? प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट है हमारी 50,000 की, प्रॉफिट जो हुआ है हमारा वो 25% ऑन कॉस्ट हुआ है।
तो 50,000 का 25/100, 12,500 का हमको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? 12,500 का। ये हो गया बेटा हमारा प्रॉफिट। तो अगर हमने 50,000 का खरीदा था, 12,500 का उसने प्रॉफिट कमाया, तो हमने बेचा कितने में होगा? 62,500 का। तो ये हो गई हमारी कॉस्ट, ये हो गई हमारा प्रॉफिट। और कैश में बेचा है कि उधार में बेचा है बेटा? कुछ नहीं लिखा है तो हम कैश मानेंगे। कैश में बेचा है। तो कॉस्ट मतलब ये माइनस स्टॉक कर देगा, प्रॉफिट आपका कैपिटल बढ़ा देगा, और कैश आपका कैश बढ़ा देगा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है बच्चे? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। स्टॉक गया हमारा 50,000 का, कैश आया हमारा 62,500 का, और प्रॉफिट हुआ हमारा 12,500 का। 2,02,500 प्लस 2,00,000 प्लस 2,00,000 इज इक्वल टू 4,02,500। ठीक है बच्चे, ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन। थर्ड पॉइंट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट 1,80,000। 1,80,000 हमने बैंक में डाल दिया। मेरे पास कैश था 2,02,500 का। इसमें से मैंने क्या किया, कुछ पैसा कैश जो था मेरे पास, मेरे घर पे इतना कैश नहीं रखेंगे, हमने बैंक में डाल दिया। तो बैंक भी तो एक तरीके से हमारी एसेट बढ़ा रही है। कैश भी तो हमारा जैसे एसेट है, वैसे बैंक भी तो हमारी एक एसेट ही है। 1,80,000 का कैश हमने बैंक में डाल दिया, और 1,80,000 मेरे पास से कैश चला। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो पैसा बचा वो 22,500 प्लस 2,00,000 प्लस 1,80,000 प्लस 4,02,500। ठीक है बच्चे? ठीक है बेटा। अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 80,000। मोहन से हमने खरीदा, मतलब कैश तो कहीं लिखा नहीं है, इसका मोहन भैया से खरीदा, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नाम दिया है ना, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज के साथ हमारा चलता है क्रेडिटर्स। तो 80,000 का हमारे पास स्टॉक आया, और 80,000 की हमारी लायबिलिटी भर। 80,000 प्लस 4,02,500। खत्म बेटा क्वेश्चन? खत्म हो गया बच्चे? कोई डाउट? पक्का? ये हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक जो बचता है, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बचते हैं। फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला तो आपको अभी हमने बताया ही है, यही वाला फॉर्मूला लगता है हमेशा। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। और एक प्रॉफिट का इसमें फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये तो आपने पढ़ा ही है। और प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला होता है एंड, तो अभी एक और फॉर्मूला लिखवाएंगे जब वो क्वेश्चन आएगा। अभी सिंपल सा है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आखिरी में आपके पास कितनी कैपिटल थी वो, और स्टार्टिंग आपने जितनी लगाई थी, आप अगर उन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपकी प्रॉफिट आपका आ जाएगा। आइए वाला क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल है हमारी 1,20,000 की, लाइबिलिटीज है 20 की, हमको एसेट्स निकालनी है। तो फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, और कुछ नहीं करना है इससे इस क्वेश्चन में आपको। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल है आपकी 1,20,000
लाइबिलिटीज हैं आपकी 20,000, तो आपकी एसेट्स कितनी हैं बच्चे? 1,40,000। सिंपल आंसर। ठीक है, ठीक है। आइए याद देखते हैं, फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारी 1,30,000 की, कैपिटल है हमारी 80,000 की। लाइबिलिटीज निकालेंगे, क्रेडिटर, क्रेडिटर एक हमारी क्या है? लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी ही तो पूछ रहा है, तो लाइबिलिटी लिख दें या क्रेडिटर्स लिखते हैं, बात एक ही है। अब इसको अगर हम उधर माइनस साइड ले जाएंगे, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चे। तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हो जाएंगे बेटा? 50,000। ठीक है, सिंपल सा था, सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करना था और आपको कुछ नहीं करना। अब आइए इसमें क्या देखते हैं, क्या लिखा है। ए commenced its closed business on 1st April 2022 with a capital of 3 लाख। तो ये ओपनिंग कैपिटल बेटा हमको दे रखी है 3 लाख। ऑन 31st March his assets were 5 लाख, मतलब ये क्लोजिंग एसेट्स हो गए और उसकी जो लाइबिलिटीज हैं ये क्लोजिंग लाइबिलिटीज हो गई, 1 लाख है। तो हमको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, अब वो क्लोजिंग कैपिटल निकालें। तो सबसे पहले हमारी फॉर्मूला एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, क्लोजिंग वाली सारी वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल ही तो आएगी, ओपनिंग तो आएगी नहीं। ओपनिंग कैसे आएगी? ओपनिंग तो गिवन ही है। तो एसेट्स है हमारी 5 लाख की, लाइबिलिटीज है हमारे ऊपर 1 लाख की, तो हमारी कैपिटल कितनी हुई बच्चे? ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 लाख माइनस 1 लाख इज 4 लाख। ठीक है, ये आ गई हमारी जो कैपिटल थी। ये कौन सी कैपिटल आ गई बेटा? क्लोजिंग कैपिटल। तो पहला पार्ट तो खत्म हो गया क्लोजिंग कैपिटल का। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, हमको प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट का भी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला क्या लिखवाया था बच्चे? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल है आपकी 4 लाख रुपए, ओपनिंग कैपिटल है हमारी 3 लाख रुपए की। तो हमने प्रॉफिट पूरे साल में कितना कमाया? 1 लाख का। प्रॉफिट कितना कमाया हमने? 1 लाख का। एक आपका आंसर ये हो गया, एक आपका आंसर ये हो गया। कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट? पक्का? लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, 2 पार्ट है इसमें। ठीक है, योगेश कमेंस बिजनेस ऑन फर्स्ट अप्रैल विद कैपिटल ऑफ 5 लाख। तो ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल एंड अ लोन ऑफ 1 लाख, ये होगी हमारी लाइबिलिटी। बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक, 31 मार्च को उसकी एसेट्स थी 8 लाख की, तो हमारी जो क्लोजिंग एसेट्स हैं वो हैं 8 लाख रुपए की। नो अमाउंट ऑफ लोन वॉज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो हमारी ओपनिंग लाइबिलिटी थी वही क्लोजिंग आ रही है क्योंकि हमने पे ऑफ नहीं किया। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी हमारी है 1 लाख। ठीक है, हमसे पूछा गया क्लोजिंग कैपिटल पहले निकालिए। तो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। एसेट्स है हमारे पास 8 लाख की, लाइबिलिटीज है हमारे पास 1 लाख की, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी निकलेगी बेटा? उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हो गया। प्रॉफिट पूछा गया हमसे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सीसी माइनस ओसी, शॉर्ट में क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग है हमारी 7 लाख की, ओपनिंग है हमारी 5 लाख की, ये थी 5 लाख की, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 2 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे? 2 लाख। पक्का? 2 आंसर हो गए हमारे, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर। ठीक है, इफ इन द अबव केस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If in the above case the proprietor had introduced a fresh capital of 40,000 and had withdrawn 10,000 for personal use, तो प्रॉफिट हमारा क्या निकल के आएगा? तो अब मैंने बताया था प्रॉफिट के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए दूसरा वाला।
प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल तो करते ही थे, ये तो अभी भी करेंगे। इसमें हम माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल और ऐड करेंगे हम इसमें ड्रॉइंग्स। क्या ऐड करेंगे बेटा? ड्रॉइंग्स। तो हमारा क्या निकल आएगा बच्चे? प्रॉफिट। क्या निकल आएगा? प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्लोजिंग अभी हमने निकाली थी 7 लाख की, ओपनिंग थी हमारी 5 लाख की। ये जो फ्रेश कैपिटल है दैट इज एडिशनल कैपिटल। फ्रेश कैपिटल मतलब और उसने साल भर में कैपिटल लगाई, कितनी लगाई है बेटा? 40,000 की। और जो ड्राइंग्स है हमारी पर्सनल पर्सनल पर्पस लिखा है, तो ये ड्राइंग्स हो गई हमारी 10,000 की। तो 2 लाख माइनस 40, 160 160 प्लस 10, 1,70,000 इज द आंसर। 1,70,000 इज द आंसर। क्लियर होगी बच्चे बात? ये हमारा आपका चैप्टर खत्म हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसमें एक टॉपिक बचता है हमारा अभी, टी शेप अकाउंट। उसकी मैं अलग से क्लास अपलोड करूंगा, इसमें से बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। टी शेप अकाउंट, उसके पहले आपको एक चीज बतानी पड़ेगी, अकाउंटिंग रूल्स क्या होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आना ही आना है फर्स्ट टर्म में, ये तो कंफर्म है आपका। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप इसको वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, जैसे कि मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ। और कमेंट्स भी जरूर करिएगा कैसी लगी आपको क्लास। ठीक है, और सेल्फिश बिल्कुल ना बनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। हम आपको सारा कोर्स यहीं पे करवा के भेजेंगे जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।